नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है सादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस मुलाकात में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में और हैदर अली के बारे में, जिसको कि आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज एक कहानी के माध्यम से हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या थे और इस युद्ध में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं उसमें से कुछ फैक्ट्स मैंने आपके सामने लिख रखा है, इसे आप बाद में नोट भी कर सकते हैं, पहले आप कहानी समझ लीजिए। भाई, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी? तो देखिए, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल में अधिकार जमा लिया, लगातार 2 लड़ाइयों में अंग्रेज़ की एक तरह से क्या हुई, जीत हासिल हुई। 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को उन्होंने पराजित किया और उसके बाद 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो की सेना ने जो है 3 लोगों के अलायंस को क्या किया था, पराजित किया था, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना थी और शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे, इन तीनों की सेना को पराजित किया था 1764 में बक्सर के युद्ध में। तो इस युद्ध में अंग्रेज़ की जीत के बाद अंग्रेज़ों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने ये सोचा कि भाई अब 1764 के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में हमने भारतीयों को पराजित कर दिया और बंगाल के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत 1765 के बाद वहाँ पर द्वैत शासन भी लगा दिया गया था। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने पूरे बंगाल में क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ी और उन्होंने सोचा कि अब दक्षिण भारत के क्षेत्र पर भी हम लोग क्या करें, कब्जा करें। और इसी नज़रिए से अंग्रेज़ की निगाह, अंग्रेज़ का जो नज़रिया, दृष्टि जो पहुंचा, वो कहाँ पहुंचा, दक्षिण भारत की तरफ पहुंचा। और उस समय दक्षिण भारत में जो है 1761 में हैदर अली जो है ना, अपने साम्राज्य को स्थापित कर चुके थे। आपने सुना होगा कि 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म होता है और 1721 के बाद जो है वो, चूँकि उन्हें घुड़सवारी का शौक़ होता है हैदर अली को, तो वो घुड़सवारी सीखते हैं और उसके बाद फाइनली जो है उस क्षेत्र में, जो इस समय आज का कर्नाटक का क्षेत्र है, उस समय में है ना, मैसूर में हैदर अली जो है सेनापति के रूप में वहाँ के शासक की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। और फिर धीरे धीरे, चूँकि ये एक योग्य सेनापति थे हैदर अली, धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य क्या कर लिया, स्थापित कर लिया 1761 में। और 1761 से लेकर 1782 तक इन्होंने मैसूर में क्या किया, शासन किया। और 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि दक्षिण में मैसूर में हैदर अली थे, हैदराबाद में निज़ाम थे और इसी दक्षिण के क्षेत्र में मराठे भी थे। तो हुआ क्या कि जब हैदर अली ने 1761 ईस्वी में अपने साम्राज्य की स्थापना की, तो इसके जो पड़ोस में निज़ाम और मराठे लोग थे, वो कहीं ना कहीं हैदर अली के क्या थे, अगेंस्ट थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमें अगर अंग्रेज़ों से सामना करना है, हैदर अली ने ये सोचा कि हमें अगर अंग्रेज़ों से सामना करना है, मराठों से सामना करना है, तो हम दोस्ती किससे कर लें, फ्रांसीसियों से कर लें। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि दुश्मन का दूसरे का क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। तो हैदर अली ने फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती करके उन्होंने नए शास्त्रागार की स्थापना करी डिंडीगुल में, ठीक है। और फिर फ्रांसीसियों से उन्हें अच्छा खासा गोला बारूद भी मिल रहा था हैदर अली को। तो हैदर अली जो है ना, फ्रांसीसियों के सहयोग से काफ़ी मजबूत हो रहे थे। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर हमें दक्षिण का क्षेत्र कब्जा करना है तो हैदर अली को अपने फेवर में लेना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों ने जो है ना हैदर अली के पास मित्रता का प्रपोजल भेजा, लेकिन हैदर अली ने उस मित्रता के प्रपोजल को क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, मित्रता नहीं की। और इसी बात को देखकर अंग्रेज़ ने क्या किया, मराठों के साथ 1766 ईस्वी में एक संधि की, जिसमें मराठों से ये कहा गया, अंग्रेज़ों ने ये कहा कि भाई आप जो है हैदर अली के खिलाफ जो है आप क्या करेंगे, मेरा साथ देंगे। यानी अंग्रेज़ों ने एक गुट बनाने की कोशिश की। पहले उन्होंने मराठों को मिलाया और फिर उसके बाद
हैदराबाद के निज़ाम भी जो है ना वो अंग्रेज़ के साथ हो गए। यानी एक त्रिगुट बनाया अंग्रेज़ ने, जिसमें कि अंग्रेज़, हैदराबाद के निज़ाम और साथ ही साथ मराठे शामिल थे। लेकिन चूंकि हैदर अली एक कुशल शासक थे, हैदर अली के अंदर भी कूटनीतिक, है ना, क्या उनको ज्ञान था, तो उन्होंने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या किया, इस त्रिगुट को तोड़ दिया और उन्होंने लालच दिया मराठों को। किस चीज़ का लालच दिया? धन का लालच दिया। मराठों से हैदर अली ने कहा कि हम आपको धन देंगे। तो धन के लालच में जो 1766 में मराठे ने अंग्रेज़ के साथ संधि की थी, वो संधि टूट गई। मराठे जो है ना वो हैदर अली के साथ आ गए। और दूसरा ये कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उनसे हैदर अली ने कहा कि अगर लड़ाई होती है तो हम उसके बाद जो है आपको कुछ क्षेत्र आपके नाम कर देंगे, आपको कुछ एरिया दे देंगे, कुछ क्षेत्र दे देंगे। तो हैदराबाद के निज़ाम भी क्या हो गए, हैदर अली से मिल लिए। तो अंग्रेज़ उधर अकेले हो गए और इधर वो त्रिगुट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो त्रिगुट किधर हो गया, हैदर अली की तरफ हो गया। यानी इधर क्या हो गए, हैदर अली हो गए, हैदराबाद के निज़ाम हो गए और फिर आपके मराठे हो गए। और फिर प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की क्या हुई, पराजय हुई, अंग्रेज़ों की क्या हुई, हार हुई। और ये वो पहली हार थी जो अंग्रेज़ों को गले नहीं उतर रही थी। क्यों? इसलिए कि इस हार के बाद जो है 1769 में जो है, समझिएगा, मद्रास की संधि करनी पड़ी। जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो हैदर अली ने जो है मंगलौर वाले क्षेत्र में और मद्रास वाले क्षेत्र में इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों की पराजय हो गई। तो फिर एक संधि करनी पड़ी, मद्रास की संधि करनी पड़ी, जो संधि 1769 में हुई, जिसके तहत ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। मद्रास की संधि के तहत ये कहा गया। दूसरी बात ये कि दोनों के एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तीसरी बात ये कही गई कि जो राजनीतिक कैदी लोग हैं, दोनों एक दूसरे के कैदियों को क्या करेंगे, रिहा करेंगे। और फिर ये भी कहा गया कि दोनों एक दूसरे पर तो आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों पर तीसरा कोई आक्रमण करता है तो एक दूसरे की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। और इसी मद्रास की संधि के साथ जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो इसी संधि के अगेंस्ट में अंग्रेज चले गए, जिसकी वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। उस पर मैं किसी और दिन चर्चा करूंगा। लेकिन हाँ, इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। यानी अंग्रेजों का जो अजेयता का सिद्धांत था उसे कहीं ना कहीं हैदर अली ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भाई अंग्रेजों की का ये मानना था, अंग्रेजों के बारे में ये मानना था लोगों का कि अंग्रेज जो होते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन दक्षिण भारत में अगर पहली बार कोई हराने का काम किया था अंग्रेज को, तो वो कौन थे, हैदर अली थे, जिन्होंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को क्या किया था, पराजित किया था। और फिर इसके बाद मद्रास की संधि हुई थी 1769 में और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। लेकिन ये युद्ध अंग्रेजों के एक तरह से सम्मान को इसने ठेस पहुंचाया था, चूंकि उन्हें भारतीयों की क्या माननी पड़ी थी, बात माननी पड़ी थी, हैदर अली की बात माननी पड़ी थी। तो ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए फिर इसी तरह से अगली मुलाकात में हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, हर क्लास की नोटिफिकेशन आप पहुंचती रहेगी। जो भी चीज़ें मैं आप तक शेयर करता रहूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। चलिए इसी बात के साथ, है ना, मैं अपनी बात को क्या करता हूँ, विराम देता हूँ। और ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने लिखे हैं, इस फैक्ट्स को आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।